भारत की पवित्र धरती पर एक ऐसा तीर्थ स्थान है जहां हर साल करोड़ों श्रद्धालु अपनी मनोकामनाएं लेकर पहुंचते हैं। कहा जाता है कि यहां आने वाला कोई भी भक्त खाली हाथ वापस नहीं लौटता। यह स्थान है वैष्णो देवी टेम्पल। त्रिकुटा पर्वत की ऊंची पहाड़ियों में स्थित यह पवित्र गुफा सदियों से आस्था का केंद्र रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मां वैष्णो देवी कौन थी? उनका जन्म कैसे हुआ? भैरवनाथ से उनका क्या संबंध था? और आखिर इस पवित्र गुफा का रहस्य क्या है? आज की इस विस्तृत डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे मां वैष्णो देवी की संपूर्ण कथा। अध्याय 1। मां वैष्णो देवी का अवतार। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ने लगा, तब तीनों देवियों मां महाकाली, मां महालक्ष्मी और मां महासरस्वती ने अपनी दिव्य शक्तियों को मिलाकर एक तेजस्वी कन्या को जन्म दिया। इस दिव्य कन्या का नाम रखा गया वैष्णवी। जन्म से ही वैष्णवी असाधारण थी। उन्हें संसार के कल्याण के लिए भेजा गया था। बचपन से ही उनका मन भक्ति, तपस्या और मानव सेवा में लगा रहता था। वैष्णवी ने भगवान विष्णु को अपना आराध्य माना। अध्याय 2। तपस्या का मार्ग। जैसे जैसे समय बीता, वैष्णवी ने संसार का कल्याण करने का संकल्प लिया। उन्होंने अनेक स्थानों पर तपस्या की। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। कहा जाता है कि इसी दौरान उन्हें त्रिकुटा पर्वत की ओर जाने का आदेश मिला। आज यही पर्वत मां वैष्णो देवी का पवित्र धाम माना जाता है। अध्याय 3। श्री राम से भेंट। त्रेता युग में जब भगवान श्री राम माता सीता की खोज में निकले थे, तब उनकी भेंट वैष्णवी से हुई। वैष्णवी भगवान राम को अपना पति बनाना चाहती थी, लेकिन श्री राम ने बताया कि इस जन्म में वे केवल सीता के पति हैं। उन्होंने वैष्णवी से कहा कि कलयुग में वे फिर अवतरित होंगे। तब तक उन्हें तपस्या करते हुए मानव कल्याण का कार्य करना चाहिए। वैष्णवी ने श्री राम की आज्ञा स्वीकार कर ली। अध्याय 4। भैरवनाथ की कहानी। इसी समय एक शक्तिशाली तांत्रिक योद्धा था, भैरवनाथ। भैरवनाथ ने वैष्णवी की दिव्य शक्तियों को देखा, लेकिन उसके मन में अहंकार और लालच भर गया। वह वैष्णवी का पीछा करने लगा। वैष्णवी ने कई बार उसे समझाया, लेकिन भैरवनाथ नहीं माना। उसने वैष्णवी को पकड़ने का प्रयास किया। तब मां ने त्रिकुटा पर्वत की ओर प्रस्थान किया। अध्याय 5। बाणगंगा का चमत्कार। जब मां पर्वतों की ओर जा रही थीं, उनके साथ चल रहे भक्तों को प्यास लगी। तब मां ने अपने धनुष से एक बाण चलाया। पर्वत से जल की धारा फूट पड़ी। आज यह स्थान बाणगंगा के नाम से प्रसिद्ध है। हजारों श्रद्धालु आज भी यहां स्नान करते हैं। अध्याय 6। अर्धकुमारी गुफा। भैरवनाथ लगातार मां का पीछा कर रहा था। मां एक गुफा में पहुंची। उन्होंने इस गुफा में 9 महीने तक तपस्या की। यह स्थान आज अर्धकुमारी या गर्भजून गुफा कहलाता है। कहा जाता है कि इस गुफा से गुजरना पुनर्जन्म के समान माना जाता है। अध्याय 7। अंतिम युद्ध। जब भैरवनाथ फिर भी नहीं रुका, तब मां ने अपना उग्र रूप धारण कर लिया। मां महाकाली के स्वरूप में प्रकट हुई। एक भीषण युद्ध हुआ। अंत में मां ने भैरवनाथ का सिर धड़ से अलग कर दिया। भैरवनाथ का सिर दूर एक पहाड़ी पर जाकर गिरा। मरते समय भैरवनाथ को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने मां से क्षमा मांगी। अध्याय 8। भैरव को मिला वरदान। मां वैष्णो देवी करुणामयी थी। उन्होंने भैरवनाथ को क्षमा कर दिया। साथ ही वरदान दिया कि जो भी भक्त उनके दर्शन करेगा, उसे भैरवनाथ के दर्शन भी करने होंगे। तभी उसकी यात्रा पूर्ण मानी जाएगी। इसी कारण आज भी भक्त भैरवनाथ टेम्पल के दर्शन अवश्य करते हैं। समापन। आज मां वैष्णो देवी का धाम करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। हर दिन हजारों श्रद्धालु कठिन चढ़ाई करके मां के दरबार में पहुंचते हैं। कहा जाता है कि मां स्वयं अपने भक्तों को बुलाती है, और जिसे बुलावा आ जाता है वह किसी भी हाल में उनके दरबार तक पहुंच जाता है। जय माता दी।